super fired up. आपके साथ बात करते हुए बहुत ही मजा आ रहा है. Wish you all a very very happy New Year. We are fired up about this New Year. हर साल एक नया मौका लाता है, एक नई अपॉर्चुनिटी लाता है और एक नए 365 दिन जो कि बिल्कुल एक खाली किताब जिसको हम अपने हाथों से लिखेंगे. एंड ईयर 2020 बहुत ही एक टर्बुलेंट ईयर था. मैं कहूँगा बहुत ही मजेदार ईयर भी था और बहुत कुछ ऊपर नीचे भी. रोलर कोस्टर, अगर गाड़ी सीधी चलती हो तो वो मजा नहीं आता जो रोलर कोस्टर में मजा आता है. रोलर कोस्टर लेने के लिए लोग डिज्नी वर्ल्ड जाते हैं और भगवान ने रोलर कोस्टर पूरे साल को ही बना दिया और पूरा रोलर कोस्टर इस तरह से चला ऊपर नीचे. और वो दिन हम याद करते हैं जब सब कुछ बंद हो गया था. सडन आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 जो कि बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसा भी कुछ होने वाला है. और हम लोग 6 मार्च को हम लोग उलियानॉस्क रशिया से एक सेमिनार करके वापस आए और जब हम एयरपोर्ट पे उतरे और तो हमें पता लगा कि इतना तहलका मचा चारों तरफ. उसके बाद बहुत ही चंद दिनों में इतना बड़ा टर्मोइल आया कि सब तरफ लॉकडाउन हो गया, सड़कें खाली हो गई, लोग एक दूसरे को नमस्ते करने लग गए, डरने लग गए, सब्जियां धोने लग गए और क्या क्या नहीं हुआ उन दिनों में. लेकिन एमवे बिजनेस की अमेजिंग पावर देखिए आप, उन दिनों में भी ये इसी तरह से चलता रहा और हम अपने दोस्तों को इसी तरह से जूम मीटिंग में मिलते रहे. सबने अपने आप को चेंज किया और एमवे बिजनेस में भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से तब्दीलियां आई और ट्रांसफॉर्म हुआ. और हम याद करते हैं वो दिन जब हम एक हफ्ते में 4-4 मीटिंग्स किया करते थे और अपने सारे दोस्तों को लगातार रेगुलरली यहाँ पे मिला करते थे. यहाँ तक कि डीजे पार्टीज और नाइट्स भी सब वर्चुअल होने लगी. और एमवे बिजनेस की पावर, मैग्नेनिमस पावर ऑफ द एमवे बिजनेस, ना तो क्वालिफिकेशंस को उतनी जबरदस्त तरीके से ये कोई इम्पैक्ट कर पाया और ना ही उस तरह से इनकम्स को इम्पैक्ट कर पाया जैसे दुनिया में बाकी लोगों की बहुत सारे और इंडस्ट्रीज की इनकम्स को इम्पैक्ट किया कोविड-19. एंड वो टाइम था जब हम सोचते थे भगवान का शुक्र है कि हमारे पास एक ऐसा बिजनेस है जिसकी मदद से हम लोग दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं कि वो अपनी हेल्थ को, अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रख पाए, अपनी हेल्थ को बरकरार रख पाए और एक सेकेंड इनकम जनरेट कर पाए और अपने लोगों को हम लोग होप दे पाए. उन दिनों में बहुत ही अमेजिंग ये 2020 रहा और इसी के आगे 2021 स्टार्ट हो रहा है. वी आर सुपर फायर्ड अप अबाउट इट. हमने आज से 22 साल पहले एमवे बिजनेस को ज्वाइन किया था और मैं, जैसा आपने बताया, मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मैं गवर्नमेंट जॉब में था और बहुत सारे डाउट्स और बहुत ही थोड़े से विश्वास लेके हम लोग इस बिजनेस में आए थे. सिर्फ ये सोच के आए थे कि शायद पार्ट टाइम में कोई 5,000 10,000 रुपए कुछ बनने लग जाएंगे और उसी तरह हमारे सपने भी छोटे छोटे थे. और आज मैं याद करता हूँ वो दिन जब मैं अपने अपलाइन को फर्स्ट टाइम मिला था. कार्ल रेडन हमारे अपलाइन है जिनको मैं पहली बार मिला था और उन्होंने मुझे कहा था राइट डाउन योर ड्रीम्स. जब मेरा थोड़ा विश्वास बनने लगा तो मेरे को कहने लगे कि अपने सपने लिखो. और मन ही नहीं होता था, उठाने का मन ही नहीं करता था कलम और सपने लिखने, पेन उठाने का दिल नहीं करता था, विश्वास नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा. धीरे धीरे जब इस एसोसिएशन में आए, लोगों से मिले, इस बिजनेस के पावरफुल लोगों से मिले, मीटिंग्स होने लगी, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में गए और वहां पे फायर्ड अप लोगों को देखा, पता लगा इस बिजनेस के अंदर जाके कि लोगों ने क्या क्या कर रखा है दुनिया में. ये बिजनेस तो सारी दुनिया में चलता है और कैसे अमेजिंग लोग इस दुनिया को करते हैं. विश्वास पड़ने लगा, हम लोग उनको मिलने लगे. एसोसिएशन चेंज होते ही जैसे जैसे हम लोग एसोसिएशन करने लगे उन लोगों की, तो हमारे भी सपने भी बड़े होने लगे. एक्चुअली ड्रीम्स आर वेरी यूनिक. दे इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू योर बिलीफ सिस्टम. जैसे जैसे आपके विश्वास बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके सपने बढ़ते हैं. बहुत बड़े सपने होने लगे और हमने अपनी पहली ड्रीम बुक बनाई. पहली ड्रीम बुक बहुत ही कम ड्रीम होते थे उसमें और उस टाइम मेरा सबसे पहला ड्रीम, जब मेरा विश्वास इस बिजनेस में बढ़ने लगा तो मेरा पहला सपना था कि मैं जॉब पे नहीं जाना चाहूंगा एज अर्ली एज पॉसिबल. अब उन दिनों जब हमें कोई मिलता था वो कहते थे आप जॉब में खुश हो, हम कहते थे खुश हैं. सेटिस्फाइड हो, सेटिस्फाइड हैं. जॉब सेटिस्फेक्शन है आपकी जॉब में? हाँ है. अपने घर में रह रहे थे, अपना फ्लैट खरीद लिया था मोहाली में, अपनी मारुति गाड़ी खरीद ली थी, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे, सब कुछ बढ़िया तो चल रहा था. फिर वो कहते जॉब क्यों छोड़ना चाहते. तो हमारी जॉब में स्टेग्नेशन बहुत थी.
वहां पे आप अपनी मर्जी से एक्सेलेंस को परस्यू करते हुए तरक्की नहीं कर सकते थे। तो एक्सेलेंस परस्यू करने का कोई मतलब ही नहीं बनता था वहां तो टाइम पास है, आप अपना टाइम पास करो, एवरेज परफॉर्म करो, सब चलता रहेगा, पर परफॉर्मेंस के हिसाब से प्रमोशन नहीं होगी, प्रमोशन जब होगी तो होगी। बस वही एक सफोकेशन नजर आती थी। और मैं शुरू से एक्सेलेंस परस्यू करना चाहता था, कुछ अच्छा करना चाहता था, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था, और वही वहां करने का मौका नहीं मिल रहा था। और जब यहां मेरे को पता लगा कि लोगों ने कमाल कर रखी, अमेजिंग, ऐसे ऐसे लोग इस बिजनेस में आके हमें मिले कि अगर हम इस बिजनेस में नहीं आते तो हमें ये पता भी नहीं चलता कि ऐसे लोग दुनिया में एग्जिस्ट भी करते हैं। अनबिलीवेबल लोग, एक एक इंसान ऐसा ऐसा पावरफुल, ऐसे लगता है 1000 आदमियों को इकट्ठा स्टेज पे खड़ा कर दिया, एक आदमी बोल रहा होता है। 1000 ह्यूमन पावर, नॉट 1000 हॉर्स पावर, 1000 ह्यूमन पावर का एक बंदा स्टेज पे खड़ा कर दिया, दहाड़ते ऐसे बोलते जैसे बब्बर शेर बोल रहा होता है, लोगों की रूह हिल जाती है। इस तरह के लोग इस बिजनेस में देखे हमने, और हमें लगा यार ये लोग तो बड़े अमेजिंग हैं। और कहते हैं एसोसिएशन इज मोर पावरफुल देन विल पावर। आपकी विल पावर से भी आपकी एसोसिएशन ज्यादा पावरफुल होती है। तो ये नहीं है कि मैं कितना स्ट्रांग हूं, मैं कितना कमिटेड हूं, मैं कितना डिटरमिन्ड हूं, बट एसोसिएशन मैटर्स। कि आप किसका संगत करते हो, किसको सुनते हो, किसकी बात करते हो, वो आपको क्या बताता है, एंड उसने क्या देखा दुनिया में, और क्या आप दुनिया को उसकी नजर से देख सकते हो, उसका एक्सपीरियंस क्या आप उसका फायदा ले सकते हो, कि आपको ही खुद एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। ऐसे ऐसे पावरफुल लोगों के एसोसिएशन में आए, विश्वास बढ़ने लगा, सपने बढ़ने लगे, और हमने अपनी ड्रीम बुक बनाई। और हमारी पहली ड्रीम बुक के बारे में बिंदु आपको बताएंगे उसमें क्या क्या होता था। मेरा पहला ड्रीम था कि मैं जॉब छोड़ना चाहूंगा। हमारी ड्रीम बुक में कोई बड़ी लग्जरी गाड़ी नहीं थी, क्योंकि सोच ही इतनी बड़ी नहीं थी, और सारा खेल ही सोच का है। क्योंकि इंसान जो सोच सकता है, कहते हैं ना, मैं हमेशा कहते हैं, वट एवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन बी अचीव्ड। कंसीव, वो तो माइंड में हमारा इतना कंसीव ही नहीं हो पाता था कि एक लग्जरी गाड़ी भी कभी हम ले सकते हैं। मारुति 800 थी हमारे पास, और लगता था कि यही बहुत बढ़िया गाड़ी है, इसमें है एसी है, 5 लोग बैठ जाते हैं, जरूरत ही क्या है। इस तरह की सोच थी। इस बिजनेस में एसोसिएशन के बारे में अनिल बता रहे हैं, एसोसिएशन का जैसे इतने जबरदस्त लीडर्स को सुना, लोगों को सुना, तो सोच बदली तो दुनिया बदल गई। पता लगा कि इस जो भी इंसान सोच सकता है उसको पा सकता है, जिसके बारे में सोच सकता है। धीरे धीरे सपने बड़े होने लगे, फिर बड़े घर का सपना, बड़ी गाड़ी, होंडा सिटी थी हमारी फर्स्ट ड्रीम बुक में। हमारी थी ड्रीम कार जो थी, महाराजा गोल्ड कलर लिखा हुआ था, और होंडा सिटी थी। ये हमारी थी। और मैंने होंडा सिटी अपनी ड्रीम बुक में लगाई, और उन दिनों होंडा सिटी बहुत बड़ी गाड़ी होती थी। हम फ्लैट में रहते थे, उसमें उसको पार्क करने की भी जगह नहीं थी, और हम जब बाहर जाते थे तो जो भी गाड़ी दिखती थी होंडा सिटी दिखती थी। अब ये कैसे होता है, आपका माइंड क्या इस तरह से बिहेव करने लगता है कि आपने होंडा सिटी ड्रीम बुक में लगा दी है, आप जाओगे आपको और कोई गाड़ी नजर नहीं आएगी, गाड़ियां होंगी जाती रहेंगी, नजर नहीं आएगी, जैसे ही होंडा सिटी आएगी वही दिखेगी, हमें वही दिखती। तो मेरे को ऐसा लगता था सड़क इतनी होंडा सिटी हो गई है, और जब मैं महाराजा गोल्ड कलर की गाड़ी देखता था मैंने कहा मेरी आई है। और इस बिजनेस को बहुत ही फास्ट बिल्ड किया हमने विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। हमने जस्ट 22 मंथ्स में एमरल्ड का लेवल अचीव किया। 28 फरवरी 2000 को हम लोग एमरल्ड हुए, और शाम को 28 फरवरी 2000 को शाम को 6 बजे हम लोग होंडा सिटी लेके बाहर आए। सेम डे हमने वो गाड़ी को खरीदा, और हम लोग उसमें मीटिंग करने गए। उसके बाद में स्कोडा ऑक्टेविया, उसके बाद में और गाड़ियां, उसके बाद में BMW, उसके बाद इनोवा क्रिस्टा, BMW, माय सन ड्राइव्स पोर्श कायने, आवर डॉटर ड्राइव्स मर्सिडीज ई क्लास। ये सब कुछ हुआ, बड़े बड़े घर खरीदे। एक घर पहले खरीदा, उसमें रहे, फिर ये वाला घर बनाया जहाँ पे हम अब रहते हैं, फिर इसको और रेनोवेट करने लगे, फार्म हाउसेस खरीदने लगे, दुनिया में ट्रेवल किया। ये सारा कुछ इस बिजनेस से हुआ, और मैं आपको सच बताऊं ये सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। हम तो सोच भी नहीं पाए कितनी फास्ट हुआ। विद इन 1 year, 1 short year, I could leave my job. And this is amazing business. This is not a business. Actually, Amway business is a phenomena. एक ऐसा अमेजिंग फिनोमिना है जो पूरी दुनिया में चलता है। हम लोगों ने जैसे आपको अभी बताया मृत्युंजय ने,
हम लोग पूरी दुनिया में तकरीबन घूमे हैं, इस बिजनेस के सेमिनार्स करने हम लोग गए हैं। लास्ट सेमिनार हमने उलियानॉस्क रशिया में किया, जहाँ पे एक एमवे कंपनी की तरफ से ऑर्गेनाइज इवेंट था, जिसमें एक फाउंडर्स डायमंड की पूरी टीम थी, रफीक और एलनारा की टीम थी, और पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, खचाखच, सुपर फाइड अप लोग थे। इंग्लिश नहीं आती लोगों को, लोगों की शक्लें अजीब सी हैं, छोटी छोटी आंखें, अलग तरह की शक्लें हर कंट्री के अंदर, है ना। रशियंस अलग हैं, फिलिपिनोज अलग हैं। हमने फिलीपींस में सेमिनार किया। फिलीपींस में जब हम लोग सेमिनार करने गए तो पहला सेमिनार हमने मनीला में किया और दूसरा छोटी सी जगह इलीगन में किया, इतनी सी जगह इलीगन, और वहां पे सेमिनार किया। वहां के लोगों को मिले। सारी दुनिया में लोगों का कल्चर अलग है, खाना खाने के तरीके अलग है, कोई ऐसे खाता है, कोई ऐसे खाता है, कोई ऐसे खाता है, छुरी कांटे से खाता है, नमस्ते करने के तरीके अलग हैं, गले मिलने के तरीके अलग हैं, शादियां मनाने के तरीके अलग हैं, फंक्शन मनाने के तरीके अलग हैं, त्योहार अलग तरह से मनाए जाते हैं। एमवे बिजनेस ठीक एक ही तरह से किया जाता है। वही प्लान, वही शो द प्लान, वही डेमो, वही प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशंस, वही न्यूट्रलाइट, वही एसेट, वही पीवीबीवी, वही सिल्वर प्रोड्यूसर, वही ब्रॉन्ज। अमेजिंग। एंड एमवे बिजनेस इज चेंजिंग फॉर द बेटर। जब हम इस बिजनेस में आए थे, ना तो ऑफिस थे, ना तो इंटरनेट था, मेरे पास मोबाइल नहीं था, पेजर हुआ करता था, बाद में आया वो पेजर थे। इतना जबरदस्त चेंजेस आई, वेबसाइट नहीं होती, हम लोग पीवी नहीं देख सकते थे। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया 6 प्रोडक्ट होते थे, न्यूट्रलाइट का एक भी प्रोडक्ट नहीं था, कोई आर्टिस्ट्री नहीं थी। ये सारे प्रोडक्ट लॉन्च हुए और अब लॉन्च हुआ कोड प्लस, जिसने पूरा माहौल बदल दिया। किसी का लेवल 0 नहीं होता। आप अपने कस्टमर के लिए सामान खरीदो, आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, आपको सीएसए मिलता है। 100 रुपए का सामान खरीदने पे अगर आप अपने कस्टमर को सर्व कर रहे हो, एक 100 रुपए का सामान दे रहे हो, 2 चेक आपके अकाउंट में आ जाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, सीएसआई, और वो कभी 0 नहीं होते। अनबिलीवेबल प्लान। और मैंने दुनिया में ऐसा प्लान कभी कंसीव नहीं किया कि डाउनलाइन को सीएसआई 10% मिल जाए और अपलाइन से प्लान के हिसाब से पैसे काटे जाएं, डिफरेंशियल पूरा है। अब आपके नीचे आप मान लो 12% पे हो और आपके नीचे बंदा 0% पे है, वो सीएसआई लेता है 10%, तो उसको 10% मिल गया बिजनेस वॉल्यूम का। लेकिन आप 12 पे हो, आपका 0 कटा और आपको पूरा 12 मिल गया। दिस इज एन अनबिलीवेबल प्लान, आई एम टेलिंग यू। और फिर उसके ऊपर से ये जो पीजीजीआई, एफजीजीआई, ये पीक्यू मंथ अगर आप मेंटेन भी करते हो, पर्सनल क्यू मंथ, जितना आपने लास्ट ईयर क्वालिफाई किया, अगर उतना ही आप क्वालिफाई भी करते हो, यानी कि आपने पिछले साल 3 बार क्वालिफाई किया था, इस साल 3 बार भी करते हो, तो भी आप 10% एक्स्ट्रा इंसेंटिव कमाते हो। और ये 10% लेके 40% चला जाता है जस्ट 6 बार इंक्रीज करने से। आपके फ्रंटलाइन क्यू मंथ अगर आप बढ़ाते हो, वो तो हर साल बढ़ा सकते हैं। पर्सनल क्यू मंथ चलो लिमिट है, 12 के बाद 12 ही रहेंगे, लेकिन फ्रंटलाइन क्यू मंथ नई लेग्स बनाना और उस पर एक्स्ट्रा इंसेंटिव कमाना, और फिर 2 टाइम कैश अवार्ड। अरे हम लोग प्लेटिनम हुए थे, हमें पता है कितना कैश अवार्ड मिला था? 0। हम लोग फिर प्लेटिनम हुए, कितना मिला? 0। हम लोग एमरल्ड हुए, कितना कैश अवार्ड मिला? 0। अरे ये होते ही नहीं थे, पर हम लोग बड़े एक्साइटेड थे, हमें पता ही नहीं था ये हो भी सकते हैं। जो चीज है ही नहीं, सब सेट है। अरे हम लोग मीटिंग फिक्स करते थे, मोबाइल नहीं था, मैसेज नहीं भेज पाते थे, हम लोग कार्ड प्रिंट कर लेते थे। मान लो मैं 100 लोगों को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं 100 कार्ड प्रिंट कर लेता था हाथ से, मतलब प्रिंटेड कार्ड है, हाथ से लिखते थे, उस पे 100 पे लिख देते थे वेन्यू, डेट, टाइम, इतने बजे मीटिंग होगी। उसके बाद में उस 100 कार्ड के फर्दर बाइफिकेट कर लेते थे कि ये 6 बंदे हैं, ये 15-15 इन्होंने आगे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो मैंने तो 6 को ही देने हैं। मेरे को तो बड़ा आसान लगता था, मैं गाड़ी उठाता था, एक बंदे को 15, दूसरे को 15, 100 के 100 मेरे तो गए। अब वो 6 के पास पहुंच गए 15-15, वो क्या करते थे, उन्होंने आगे 4-4 सिलेक्ट किए हुए थे, उनको दे देते थे और वो सारे कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे। और हमें पता होता था, कंफर्मेशन कहीं से नहीं आती थी, कोई मैसेज ही नहीं है, कोई व्हाट्सएप ही नहीं है, हमें पता होता था सारे कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो गए और हम चले जाते वेन्यू पे, वेन्यू कैंसिल हो गया। अब बताओ सबको कैसे बताना है? कोई पंगा नहीं है। जब पंगा है ही नहीं, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम खड़ी होती है। वेन्यू चेंज हो गया तो हम चेंज कर देते थे, दूसरे में वेन्यू में चले जाते थे, यहाँ एक बंदा खड़ा कर देते थे, बोले भाई जो भी आएगा उसको बोलो वेन्यू वहां चला गया। लोग आते थे, वो कहते जी वेन्यू चेंज हो गया, अभी मीटिंग वहां होगी, लोग यहाँ से वहां चले जाए, तो कोई माइंड ही नहीं करता था। अभी लोग कहते अरे पहले बताना था, पहले क्यों नहीं बताया? तो पहले पता होता था कि ना तो कोई बता सकता है ना कोई बताएगा, ऐसे ही पता लगना है, तो वहां चले जाओ। दैट इज अमेजिंग, हाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग इज अमेजिंग।
Yes. But one thing will never change. सारी दुनिया में एक चीज कभी नहीं बदलेगी. The soft heart, the will to succeed, the desire to give better and better to your family and friends, desire to dream big, desire to leave an impact, desire to be remembered even when you are gone, वो कभी नहीं बदलेगी. ये बड़ा अमेजिंग बिजनेस है. आज मैं अपने डैडी की कुछ पुरानी किताबें बहुत सारी साफ कर रहा था, तो मैंने बहुत सारी किताबें फाड़ के फेंकी और वहां मेरे को एक किताब मिल गई, बड़ी पुरानी किताब, मेरे फादर की किताब, द वे टू हैप्पीनेस. और मैं देखने लगा ये कोई ऑथर ही नहीं है इसका. और मेरे डैडी पढ़ते थे और वो लिखते रहते थे, और वे टू हैप्पीनेस इसने बहुत सारे पॉइंट लिखे. लेकिन पैसा कमाना सिर्फ दुनिया में एक ऐसी चीज नहीं है. मनी अलोन कैन नॉट मेक यू हैप्पी. एक्चुअली कहा जाता है some people are so poor. Some people are so poor. The only thing they have is money. सिर्फ एक ही चीज होती है उनके पास, पैसा. ना दोस्त होते हैं, ना वेल विशर होते हैं, कुछ नहीं. और ये बिजनेस ऐसा अमेजिंग बिजनेस है, ये आपको दोस्त भी देता है और वेल विशर भी देता है, और आप एक टीम की तरह परफॉर्म करते हो. You're together like it. First you together, your husband and wife are a team. And I'm blessed with wonderful partner Bindu, जो हमेशा हमारे बिजनेस को टेक केयर करती है, and she is the binding force in our team. और इनके साथ सभी लोग बात करते हैं. मेरे को बहुत कम फोन आते हैं, and everybody wants to talk to her. मेरे को बहुत रेयरली मेरे को फोन आते हैं, सब उनसे बात कर लेते हैं, जिसको कुछ पूछना है बिंदु से पूछ लेते हैं. And she is so loving and caring, and she takes care of the group like anything. So ये पहले तो होम टीम बनती है और फिर हमारी आगे टीम्स बनती हैं. अमेजिंग कैसे कैसे लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं. So unbelievable. And year 2021 is here, another chance to fix some resolutions. कुछ नए रेजोल्यूशन, कोई नए ड्रीम, कुछ नए सपने लेने का एक फिर मौका, एक फिर चांस, कुछ नए सपने लेने का, और इस दुनिया में कुछ ऐसा कर जाने का कि लोग आपको याद रखें. यू आर गॉन बट पीपल विल स्टिल रिमेंबर यू इवन व्हेन यू आर नॉट देयर. इट्स अनबिलीवेबल. वी फील ब्लेस्ड and honored to be part of this organization, and we are so fired up. Yes. मेरे को लोग पूछते हैं, यार आप तो अगर जॉब में होते तो शायद रिटायर हो चुके होते. मैंने ऑफ कोर्स हो चुका होता. यहाँ से कब रिटायर हो गए? मैं कहता हूँ कभी रिटायर नहीं होऊंगा मैं. I don't think I'm ever going to get tired, and if I am not going to get tired, why should I retire? कभी थकने वाला नहीं हूं मैं. जिस दिन मैं एमवे का प्लान नहीं दिखाता हूं उस दिन थक जाता हूं मैं. जिस दिन एमवे का प्लान दिखाना इतना रिफ्रेशिंग काम है कि हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं. अगर मैं कभी मेरा मूड ऑफ हो ना तो बिंदु पता है कहती है प्लान दिखा लो, मूड सेट हो जाएगा. प्लान दिखाते ही मूड सेट हो जाता है. इट्स सच एन अमेजिंग बिजनेस. यू वांट टू से समथिंग? आई वांट टू शो देम समथिंग इसके बाद. Yes. मैं ये कहना चाहती हूँ, नाउ इज द राइट टाइम टू टेक द डिसीजन. नया साल आ गया है, नई उम्मीदें, नए गोल सेट कीजिए और उस पर काम कीजिए, क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ डिजायर. आज से 22 साल पहले ऐसे ही जब प्लान देखा तो ऐसी धुंधली सी, कहते ना, उम्मीद की किरण, जिन लोगों को देखा था कि शायद हमारे साथ भी कुछ हो सकता है, और उसी को लेके हमने काम किया, गोल सेट किए, इस बिजनेस को सीखा, अपने आप को डिसिप्लिन किया, सब काम किए, और उसी से सब कुछ बदल गया. आज जो लाइफ है दैट इज ऑसम. हर दिन जो है सेलिब्रेशन है, हर दिन पिछले दिन से ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि जब हम किसी के गोल का पार्ट बनते हैं ना, किसी को गोल को अचीव कराने में साथ देते हैं, तो अंदर अपने आप डिफरेंट तरह की एनर्जी आती है और डिफरेंट तरह की एक्साइटमेंट आती है. अभी नया साल आया है, आप लोग अपने गोल सेट कीजिए, गोल लिखिए. कई बार हम सोचते हैं कि अरे पिछले साल भी सेट किया था, हुआ नहीं. पास्ट इज द पास्ट, पास्ट इज नॉट योर फ्यूचर. अभी आप अपना गोल सेट कीजिए और उसके लिए आप गेम प्लान बनाइए अपनी अपलाइन के साथ बैठ के. कंपनी ने बहुत ज्यादा चेंजेस करी हैं, इतना ज्यादा रिवार्डिंग हो चुका है. जैसे अनिल कहते हैं ना कि हमें क्या मिला था वहां, तो 0. जब हम एज ए फाउंडर प्लेटिनम जो इनकम लेते थे और आज जो एज ए फाउंडर प्लेटिनम इनकम है,
बिग गैप, इतना गैप है, इतनी जबरदस्त इनकम हो चुकी है और इतना बिजनेस आसान हो चुका है, डिजिटल हो चुका है सब कुछ। अरे पिछले जो चेंजेस आई हैं इतनी रही हैं हमारे फेवर में, इतनी चेंजेस रही हैं, कितने लोगों ने प्रोडक्ट सेशन, कंपनी ने फुल सपोर्ट करी, कितने लोगों ने प्रोडक्ट सेशन अटेंड किए जिन्होंने कभी प्रोडक्ट सेशन अटेंड ही नहीं किया था, एवरीथिंग ऑनलाइन था सब कुछ, इतने लीडरशिप ट्रेनिंग सब कुछ, बहुत ज्यादा मोमेंटम आया, बहुत ज्यादा ग्रोथ आई। और ये साल मुझे पता है कि ये साल तो जबरदस्त तहलका मचाने वाला सा था, क्योंकि साल के पहले दिन हम इतनी जबरदस्त मिलके बात कर रहे हैं। डिसीजन लीजिए, अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिखिए और उसके लिए गेम प्लान, उसको रोज देखना है और उसके एनर्जी देनी है, काम करना है, फिर देखो क्या हो जाएगा। इट्स अमेजिंग या बहुत ही जबरदस्त। या बिल्कुल मैं आपको फिनिश करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे क्या हो गया कमाल। हमारा एक इंस्टाग्राम है, आई एम अनिल नारंग, और ये जो रफीक है वहाँ उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, उनको हिंदी नहीं आती, रशियंस को। और मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पे, जस्ट 1 मिनट क्लिप। आप देखो ये बंदा कैसे एक्साइटेड है और कैसे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। दिस इज माय इंस्टाग्राम पोस्ट एंड दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू इनसाइड द ऑडिटोरियम एंड इफ आई एम एबल टू फाइंड क्विकली बिकॉज माय टाइम इज अप, जस्ट अ मिनट। इंटरनेट थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहा। आई ओपनड इट एक्चुअली अर्लियर बट नीचे नहीं गया। I don't think I'll be able to show you now. Maybe you can see my Instagram post and see Rafiq dancing. And कैसे लोग excited हो जाते हैं और डांस करने लग जाते हैं. That's very amazing. मैंने actually निकाल के रखा हुआ था आपके लिए. Maybe अगर ये होगा तो मेरे को पता नहीं because it's showing black. इसमें कौन सी वीडियो है? No. So इसको हम छोड़ ही देते हैं. And this is my Instagram. I am Anil Narang. And you can see it later because I'm sorry I cannot show you, but I can tell you. You know what happened? -0 सब टेम्परेचर था, 0 से नीचे टेम्परेचर था, इतनी ठंड थी। और हम लोग उसकी लेक्सस में, मैं, बिंदु, रफीक एंड इलेनारा, उसकी लेक्सस में हम लोग जा रहे थे उस ठंड में। और इतनी ठंड थी, उसने गाना लगा रखा था, लड़की हसीन हो और दिल नौजवान हो, वही मैं लगाने वाला था। शहर की पता नहीं दुकान, मैंने वो गाना कभी नहीं सुना, हिंदी गाना, और उसके साथ गाता है वो इतना फायर्ड अप था। वो पहले इलेक्ट्रिशियन होता था। उसने गाड़ी रोकी सड़क में, चारों तरफ बर्फ है, उसने बेल्ट उतारी, फुल वॉल्यूम पे सॉन्ग बजाया और गाना गाता डांस करता हुआ बाहर निकल गया सर्दी में, दरवाजा खोल के, और मैं वीडियो बनाता रहा और डांस करके वापस आके बैठ गया। यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑन माय इंस्टाग्राम, आई एम अनिल नारंग। सो वी आर सुपर फायर्ड अप, वी आर सुपर फायर्ड अप अबाउट this team of Amway, Mrityunjay Tiwari and the team, they are doing awesome. और इस तरह के जबरदस्त फंक्शन पहले दिन। Thank you very much, wish you all the best and have a great year.